देश में इस वक्त कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। चुनावी राज्य होने की वजह से राज्य में यह मुद्दा गर्म है और इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और केंद्र की एनडीए सरकार को घेरा है। हाल ही में तेजस्वी ने एक आर्टिकल के जरिए अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना की जरूरत और बिहार में 85% आरक्षण की मांग को जोर शोर से उठाया। उनकी ये बातें न सिर्फ सामाजिक न्याय की वकालत कर रही हैं, बल्कि एनडीए के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रही हैं। आइए इस आर्टिकल की तह में जाते हैं। तेजस्वी का कहना है कि जाति जनगणना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की नींव है। उनके मुताबिक बिना ठोस डेटा के ना तो आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जा सकता है, ना ही हाशिए पर पड़े समुदायों को उनका हक मिल सकता है। तेजस्वी कहते हैं, जाति जनगणना अनुभवजन्य आधार देगी जो जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक हकीकत को दर्शाएगी। इससे समानता और सामाजिक न्याय का संवैधानिक वादा पूरा होगा। तेजस्वी ने बताया, बिहार में जाति जनगणना को लेकर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तेजस्वी इसे एनडीए की दोमुही नीति बताते हैं। उनका आरोप है कि नीतीश और बीजेपी सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन जब ठोस कदम उठाने की बारी आती है तो दोनों चुप्पी साध लेते हैं। तेजस्वी आगे लिखते हैं, मुख्यमंत्री की चुप्पी ने एक बार फिर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर एनडीए की तथाकथित डबल इंजन सरकार के पाखंड को उजागर कर दिया है। तेजस्वी का मानना है कि बीजेपी को जाति जनगणना से डर है, क्योंकि ये आंकड़े उसकी सियासत के लिए खतरा बन सकते हैं। तेजस्वी कहते हैं, बीजेपी को डर है कि जाति जनगणना से जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग उठेगी। ये डर उनकी सामाजिक न्याय के प्रति अनिच्छा को दिखाता है। बीजेपी का वोट बैंक खासकर हिंदी पट्टी में ऊंची जातियों के इर्द गिर्द रहा है। अगर जाति जनगणना से यह साफ हो जाए कि ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के हिसाब से नहीं है, तो फिर आरक्षण को बढ़ाने का दबाव बनेगा और ये बीजेपी के लिए सियासी तौर पर जोखिम भरा हो सकता है। तेजस्वी इसे बीजेपी की वैचारिक खामी मानते हैं। इसके साथ ही बिहार के लिए तेजस्वी की सबसे बड़ी मांग है कि आरक्षण को 50% की सीमा से बढ़ाकर 85% किया जाए। वो चाहते हैं कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि कोर्ट में इसे चुनौती ना दी जा सके। तेजस्वी का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा अवैज्ञानिक है और ना तो ये लोगों की इच्छा को दर्शाती है, ना ही भारत की सामाजिक हकीकत को। वो कहते हैं, न्यायपालिका द्वारा लगाई गई 50% की सीमा को चुनौती देनी होगी, क्योंकि ये ना लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, ना हमारी सामाजिक संरचना का। यहां तेजस्वी का सबसे बड़ा हमला एनडीए के डबल स्टैंडर्ड पर है। वो कहते हैं कि बीजेपी और नीतीश की जेडीयू चुनावों में पिछड़े वर्गों को लुभाने की बात करते हैं, लेकिन जब असल में कुछ करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। बिहार में एनडीए ने करीब 20 साल तक सत्ता संभाली, लेकिन जाति जनगणना या 85% आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तेजस्वी तंज कसते हैं कि अगर एनडीए इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई, तो हाल की आधी अधूरी जाति जनगणना के बाद उनसे क्या उम्मीद की जाए। तेजस्वी यादव का सीधा सीधा कहना है कि अब खोखले वादों का वक्त खत्म हुआ। वो चाहते हैं कि बिहार में विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर 85% आरक्षण को कानूनी जामा पहनाया जाए। जाति जनगणना का मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की सियासत और सामाजिक ढांचे से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी की बातों से साफ है कि वो इसे एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी और एनडीए इस दबाव में आएंगे या फिर वो अपनी सियासत को बचाने के लिए टाल मटोल करते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जाति जनगणना वाकई सामाजिक न्याय की गारंटी बन पाएगी या ये भी सियासी नारों तक सिमट जाएगी? ये देखना होगा।